राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली क्रिएटिव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं डीसीएन विद वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब डीसीएन। आज डेली क्रिएटिव प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर है कि क्या होता है पोर्नोग्राफी और क्यों गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा। पोर्नोग्राफी है क्या और राज कुंद्रा कौन है जिसे मुंबई पुलिस गिरफ्तार की है। तो आज के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में यह सबसे बड़ी खबर है डीसीएन में। तो देखते हैं क्या है मामला। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के बाद मुंबई ने एक और की हुई गिरफ्तारी। जानिए क्या है पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्यों है ये अवैध। पोर्नोग्राफी क्या, व्हाट इज कॉल्ड द पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्या है। पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जिनकी प्रकृति यौन हो और जो यौन कृत्य और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रसारित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। एंटी पोर्नोग्राफी लॉ। जो लोग दूसरे के नग्न या अश्लील वीडियो, न्यूड एंड पोर्नोग्राफिक वीडियो तैयार करते हैं या एसएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश यानी कि पोर्नोग्राफिक मैसेज भेजते हैं, वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ समझने की बात क्या है, क्या कर पोर्नोग्राफी क्या है। पोर्नोग्राफी यही हम लोगों से पूछ रहा है। तो पोर्नोग्राफी के दायरे में कुछ फोटो, टेक्स्टेड, ऑडियो और कुछ सामग्री आ जाते हैं। यानी कि पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आ जाते हैं जिसका जो संबंध है किसी यौन क्रियाकलाप से है, यौन कृत्य से है या नग्नता पर या अश्लील वीडियो पर आधारित है। यही पोर्नोग्राफी होता है। अब पोर्नोग्राफी जो होता है, ग्राफी आप लोग जानते हैं यानी कि फ़ोटो खींचना, किसी व्यक्ति को नंगे कर फोटो खींचना पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। किसी व्यक्ति का अश्लील वीडियो बनाना वह पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। किसी व्यक्ति का वीडियो, ऑडियो रिकॉर्ड करना वह पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। ऐसी सामग्री को, अब इस सब को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित किया जाता है। ठीक। किसी को भेजने या किसी और जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। क्वेश्चन उठता है कि पोर्नोग्राफी है क्या। यह तो हम लोग जान गए कि किसी भी व्यक्ति का गलत वीडियो, गलत फोटो, अश्लील ऑडियो जारी करना और जो फोटो वीडियो किसी यौन कृत्य से संबंधित हो तो वह पोर्नोग्राफी कहलाता है। अब पोर्नोग्राफी लागू किस किस पर होता है, तो पोर्नोग्राफी जो होता है इस प्रकार के वीडियो, मैसेज और अन्य सामग्रियों पर लागू होता है जो किसी यौन कृत्य से संबंधित हो और जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित किया जाता हो या किसी को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए प्रकाशित किया जाता है, उस पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लगता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि पोर्नोग्राफी निरोधक कानून कहाँ लगता है। तो जब हम किसी व्यक्ति का इमेज यानी कि फ़ोटो, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या शूट करते हैं और वह फोटो और वीडियो अगर किसी यौन क्रियाकलाप से संबंधित है तो इन सभी क्रियाकलाप पर पोर्नोग्राफी एक्ट अप्लाई होता है। यानी कि एंटी पोर्नोग्राफी लॉ, पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। जो लोग नग्न या अश्लील वीडियो, न्यूड एंड पोर्नोग्राफी वीडियो तैयार करते हैं या एसएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर किसी के मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं यानी कि पोर्नोग्राफी मैसेज भेजते हैं, वे भी इसके दायरे में आ जाते हैं। अब इसका पॉइंट समझिए कि कौन से व्यक्ति पोर्नोग्राफी के दायरे में आ जाता है। अगर देखिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई पोर्नोग्राफी इमेज आया, ठीक, और हमने आपको शेयर कर दिया आपकी मर्जी के खिलाफ,
तो हमने बनाया तो नहीं उस इमेज को, लेकिन हम शेयर किए, फिर भी हम पर क्या लगेगा, पोर्नोग्राफी एक्ट लगेगा। लेकिन हम जिस पर शेयर कर रहे हैं उस पर पोर्नोग्राफी एक्ट नहीं लगेगा। ठीक, बिल्कुल समझ गए कि पोर्नोग्राफी किस पर लगेगा। अगर किसी के मोबाइल या व्हाट्सएप अकाउंट या किसी भी माध्यम से कोई मैसेज अगर वह नहीं बनाता पोर्नोग्राफी वीडियो या इमेज, अगर उसके पास आया, फिर उस मैसेज को अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे पर फॉरवर्ड करता है, तब भेजने वाला जो व्यक्ति होगा वह पोर्नोग्राफी एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जिस पर भेजा जा रहा है वह पोर्नोग्राफी एक्ट में नहीं आएगा। ठीक, अपवाद इसका क्या है, पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है। ठीक है, पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना, पब्लिश्ड करना या इलेक्ट्रॉनिक जरिए किसी दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, इलीगल है। लेकिन उसे देखना, पढ़ना, सुनना, लिखना अवैध नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं पोर्नोग्राफी को, कोई बात नहीं है, देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यह अवैध नहीं है, इलीगल। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अवैध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि 18 वर्ष से कम युवा युवतियों का जो फोटोज होता है, वीडियो होता है, जो यौन कार्य से संबंधित होता है, उसको अगर हम प्रोजेक्ट कर कर देख रहे हैं तब वह इलीगल है। लेकिन एबव द 18 ईयर, लेकिन अगर वह 18 वर्ष उम्र का क्या है, एज का अत्यधिक ऊपर का लड़का या फिर कोई लड़की है, उसका अगर हम वीडियो देख रहे हैं जो यौन क्रियाकलाप से संबंधित है, तब वह पोर्नोग्राफी नहीं होगा। ठीक, पोर्नोग्राफी नहीं होगा। लेकिन अगर वह 18 से नीचे है तब वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो इलीगल टू वॉच। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना क्या है, अवैध रहता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल इस सेक्शन में पढ़ा कि पोर्नोग्राफी क्या है, पोर्नोग्राफी किस पर लागू होता है, पोर्नोग्राफी कहाँ पर लागू होगा और क्या है पोर्नोग्राफी। ठीक, पोर्नोग्राफी होता है कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्रियां अवैध नहीं मानी जाती। कला के लिए, जैसे कि अगर कोई टीचर है, कला कर रहा है, उसमें पोर्नोग्राफी टाइप के इमेज को दिखाया जा रहा है, वह इलीगल है, वह जो अवैध नहीं है। ठीक है, इलीगल नहीं है। साहित्य में अगर कोई इमेज है वह भी क्या है, अवैध नहीं है। शिक्षा, जैसे कि बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमको जनन पढ़ाना हुआ, ठीक, यानी कि रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं, तो शिक्षा बायोलॉजी के अंतर्गत तो हम क्या करेंगे, उस इमेज को तो लाएंगे, वृषण को दिखाना पड़ेगा, योनि को दिखाना पड़ेगा, अंडाशय दिखाना पड़ेगा। इन सब को अगर हम दिखा रहे हैं तब वह पोर्नोग्राफी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान से संबंधित, इस सब में नहीं, धर्म से संबंधित कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्रियां अवैध नहीं मानी जाती है। पोर्नोग्राफी पर कानून, अब देखिए पोर्नोग्राफी पर कानून बना, यानी कि लॉ ऑफ पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का कानून है क्या, आईईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A और आईईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा जुर्म की गंभीरता की लिहाज को देखते हुए पहली गलती पर 5 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपये जुर्माना और दूसरी बार गलती करने पर जेल की 7 साल की सजा होती है और पैसा कोर्ट तय करते हैं। अब समझिए कि लॉ ऑफ पोर्नोग्राफी, तो आईईटी में जो संशोधन कानून बना 2008 ईस्वी में, धारा 67 है, आईईटी की धारा 67A में और आईईपीसी की धारा 292, 93, 94, 500, 506 और 509 के तहत कहा गया कि जुर्म की गंभीरता को देखते हुए व्यक्ति को पहली गलती पर 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए की जुर्माना होगी। अगर वह व्यक्ति दूसरी बार इसी गलती में पाया गया तो सजा का संख्या बढ़ सकता है, 7 साल होगा, लेकिन पैसा कोर्ट तय करेंगे। यही पोर्नोग्राफी एक्ट कहलाता है। ठीक, यही पोर्नोग्राफी। अब जानते हैं आगे क्या है, यही जेल आपको मिलेंगे। अब देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या, व्हाट इज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ऐसे मामले में कानून और भी ज़्यादा क्या होता है, सख्त हो जाता है। अगर बच्चे का अश्लील वीडियो जो यौन कार्य से संबंधित है, इसका अर्थ यह हो गया कि आने वाली पीढ़ी को आप और क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में धकेल रहे हैं।
जिससे किसी देश के जीवन और किसी देश के सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे कोर्ट ने क्या की कि ऐसे मामले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में और सख्त कानून बना दिए। ठीक है, ऐसे मामले में कानून और भी ज़्यादा कड़ा है। जो बच्चे अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब 18 वर्ष से कम हुआ, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या चाइल्ड नहीं है, वो बच्चे किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे मामले में कानून और भी ज़्यादा कड़ा है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज़ प्रकाशित करना या दूसरे को भेजना। इससे भी आगे बढ़कर कानून कहता है कि जो लोग बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो भी वह गैर कानूनी है। क्या क्या चीज़ गैर कानूनी है? कहता है कि जो लोग बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्रियाँ तैयार करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उनसे जुड़ी जो अश्लील सामग्रियाँ जो यौन कार्य से संबंधित है वह तैयार करना, इकट्ठा करना, देखना, बच्चे के अश्लील वीडियो को डाउनलोडेड करना, विज्ञापन देना, उसको प्रोमेट करना, दूसरों के साथ लेन देन यानी कि चैटिंग कर देना, बांटना, वो सब क्या है? गैर कानूनी है, इलीगल है, अवैध है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों। अगर एक समूह में आप बच्चों को बैठाकर उससे अगर यौन कार्य के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं तो वो भी आप पर क्या लगेगा? पॉर्न एक्ट लग सकता है, और लग सकता नहीं, लगेगा ही। ठीक, अगर बच्चे एक समूह में बैठाकर या ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन अगर आप उन्हें गलत संदेश देंगे तो भी आप पर पॉर्न एक्ट लगेगा, या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। ठीक है, बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उसके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एसएमएस बनाना, दूसरे पर भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या किन किन बातों को सम्मिलित की गई है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन में बच्चों को बहला फुसलाकर यौन संबंध की गलत जानकारी देते हैं या फिर उसके साथ यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर एसएमएस बनाते हैं और दूसरों पर भेजते हैं, यह भी क्या आ जाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ बच्चों का जो मतलब है 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। तो इन बच्चों सबको अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में क्या कर रहे हैं, यौन संबंध के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी लगेगा। अब जानते हैं कि क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक्ट यानी कि लॉ ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून यानी कि लॉ ऑन द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 67B। इससे पहले हमने पढ़ा कि सीधा पोर्नोग्राफी एक्ट था 67A और 2008 में आईटी संशोधन हुआ था, लेकिन फिर 2009 ईस्वी में आईटी संशोधन के धारा 67B और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा कहता है कि व्यक्ति की गरिमा को देखते हुए और उनकी अश्लीलता को देखते हुए एवं अपराध पर जांच करते हुए उस व्यक्ति को 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना लगेंगे पहली गलती पर। अगर वो दूसरी गलती कर रहे हैं तो उस पर 7 साल की जो सजा भी होगी और 10 लाख रुपये तक की जुर्माना होंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर एक लेवल बना दिया, पहली गलती पर आपको 5 लाख रुपये देने 10 लाख रुपये देने पड़ेंगे और 5 लाख की सजा, दूसरी गलती करने पर 7 साल की जो सजा होगी और 10 लाख रुपये तक जुर्माना आपको हो सकता है। आपको जेल जो भी होगा, जिसमें आपको पहली गलती पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो पहली गलती पर 5 साल की सज़ा होगी और दूसरी गलती पर आपको 10 साल की क्या होगी? सज़ा होगी। आइए अब जानते हैं कि कौन है जिसको मुंबई पुलिस ने क्या किया है? गिरफ्तार किया है, और वह चर्चा का विषय बना हुआ है। राज कुंद्रा है कौन? तो राज कुंद्रा वह शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है राज कुंद्रा। अब जानते हैं कि क्यों राज पोर्नोग्राफी के केस में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और क्या है पूरा मामला।
पोर्नोग्राफी के केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को ही मुंबई पुलिस ने रेयान जॉन को नवी मुंबई के नेरुल इलाके से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सोमवार को ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तो सोमवार के ही दिन दो पोर्नोग्राफी के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बड़े शख्सियत जो शिल्पा शेट्टी के पति है, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी अभी जान उतनी नहीं हुई है, लेकिन रेयान जॉन के नाम से उस व्यक्ति का आईडी चल रहा है। उस पर पुलिस ने पकड़कर और उस पर मालवानी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस का कहना है कि पोर्नोग्राफी के इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा है। राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मुंबई पुलिस का कहना है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास कई पर्याप्त सबूत है। पूरे मामले की जांच पुलिस गहनता से कर रही है। फरवरी 2021 से चल रही थी इस मामले की जांच। अब जानिए कि इस मामले की जांच कब चली, कि पोर्नोग्राफी पर जांच कैसे। पुलिस को थोड़ा भी भनक लगी, पुलिस ने क्या कि जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया घटना। तो फरवरी 2021 से ही चल रही थी इस मामले की जांच। आपको बता दें कि मुंबई में कई ऐसी प्रोडक्शन कंपनियां हैं जो टीवी इंडस्ट्रीज या फिर बॉलीवुड में काम करने का सपना लेकर मुंबई में आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। और जानिए कि कौन सी लड़कियां शिकार, जो लड़कियां इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में या टीवी इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती है, उन्हें कई ऐसे प्रोडक्शन जो कंपनियां हैं वह क्या करती है, अपने शिकार बना लेती है। ये कंपनियां इन लड़कियों से बॉलीवुड के किसी बड़ी फिल्म में मौका देने की बात कहता है या उनकी पोर्नोग्राफी करता है और उनकी पोर्नो, यानी कि उन्हें यह कहता है कि आपको हम फलाने फिल्म में क्या कर देंगे, प्रमोशन करेंगे या टीवी सीरियल पर प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने पर क्या करते हैं, उनके साथ कुछ शर्तें रखी जाती है। शर्तें में पोर्नोग्राफी करते। तो पोर्नोग्राफी क्या है, बिल्कुल समझे हैं कि एक वैसा इमेज जो क्या हो या फिर वीडियो या फिर रिकॉर्डेड जो किसी यौन कार्य से संबंधित हो, वही पोर्नोग्राफी कहलाता है। पोर्नोग्राफी कहलाता है, यानी कि पोर्नोग्राफी होता है एक वैसा वीडियो या फिर एक वैसी घटनाएं जिसे रिकॉर्ड की जाती है, इमेज के रूप में बनाया जाता है या फिर वीडियो के रूप में बनाया जाता है, और जो किसी यौन संबंध से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, वही पोर्नोग्राफी कहलाती है। तो ये कुछ जो कंपनियां हैं वह लड़कियों से बॉलीवुड के किसी बड़ी फिल्म में मौका देने की बात कहता है और उनकी पोर्नोग्राफी करता है। राज कुंद्रा को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे ही कंपनी के जरिए इस धंधे की शुरुआत किया था। मुंबई पुलिस इस मामले में फरवरी 2021 से ही शुरुआती जांच कर रहे थे। अब किन लड़कियों को फंसाती है, तो जैसे कि कोई लड़कियां हैं, अभी आपने कुछ ही दिन का घटना 2 या 3 दिन पहले का करेंट अफेयर्स है, यानी कि डेली करेंट में चर्चा में था कि टी सीरीज के जो मालिक यानी कि टी सीरीज के जो मालिक के बेटे हैं, अभी उनका जो सीईओ है, उन पर भी यही आरोप लगा है। टी सीरीज जो एक म्यूजिक कंपनी है और उन पर भी यही आरोप लगा, गुलशन कुमार के बेटे हैं, ठीक है, उन पर भी यही आरोप लगा। एक महिला ने आरोप लगाया कि हम पर किसी प्रोडक्शन के लिए हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया गया, कई सालों तक 3 सालों तक हमारे साथ यौन संबंध बनाया गया। फिर उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया, गुलशन कुमार के बेटे यानी कि टी सीरीज के सीईओ पर। ऐसे ही प्रत्येक जो कंपनियां होती है मुंबई में आने वाली खूबसूरत जो लड़कियां होती है, उन्हें अगर सपना है कि हम बॉलीवुड में काम करें, तो उन्हें यही क्या करते हैं, एक छद्म झूठा सपना दिखाते हैं कि आपको हम फलाने फिल्म के लिए प्रमोट करेंगे और आपको टीवी सीरियल पर शो देंगे। लेकिन उसके साथ एक बड़ी क्या कर जाती है, लिखित रूप में, दस्तावेज रूप में एक लिखित स्टेटमेंट लिया जाता है कि आपके साथ जो भी हम कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी या फिर जो भी
अश्लील वीडियो बना रहे हैं वह पब्लिक नहीं होगा, वह प्राइवेट होगा, यानी कि आपके लिए प्राइवेट होगा। लेकिन हम तो क्या करेंगे, उसका बाजारों उपयोग कर पब्लिक रूप में पैसा कमाएंगे। यानी कि हम दोनों की बात जो है वह प्राइवेट रहेगी, लेकिन जो घटना जो है वो पब्लिक होगी। ठीक है, जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके साथ वह पब्लिक होंगे, लेकिन हम दोनों की जो बात हुई है और जो लिखित स्टेटमेंट है वह जो होगा वह केवल प्राइवेट होगा। ठीक है, तो 2021 में ही चल रही थी जांच पुलिस ने, तो पुलिस ने बताया कि कई ऐसी जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वह मुंबई में आने वाली जो लड़कियां हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर किसी टीवी सीरियल पर काम करना चाहती है, उन्हें इस प्रकार की कंपनी क्या करते, कुछ प्रलोभ में फंसाती है और उन्हें यह बताते हैं कि आपको हम फलाने फिल्म में प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे और आप उनके साथ कुछ एक लिखित स्टेटमेंट बनता है और उसका पोर्नोग्राफी किया जाता है। तो राज कुंद्रा को भी लेकर यही खबर फैलाई जा रही थी और इसके जरिए पुलिस ने जांच भी की। जांच के दौरान क्या किया, पुलिस ने इसे अभी तक गिरफ्तार किया और जांच की कार्रवाई पूरी ढंग से हो रही है। पुलिस इस मामले की जांच फरवरी 2021 से शुरुआत से ही कर रही है। अब जानते हैं कि राज कुंद्रा पर क्या आरोप था। तो राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो मुंबई में पोर्न वीडियो शूट करा के उन्हें विदेश ट्रांसफ़र करते थे, जहां से वो वीडियो एक ऐप पर अपलोड की जाती थी। अब राज कुंद्रा पर यह आरोप है कि मुंबई में ये पॉर्न वीडियो शूट करते थे, ठीक है, और उन्हें विदेश में ले ट्रांसफ़र करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र करके एक ऐप पर अपलोड करते थे और इस ऐप का नाम अभी तक जो बताया गया है जेएल स्ट्रीम ऐप बताया गया है। तो राज कुंद्रा को इसी आरोप में क्या किया गया, अभी तक गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस अभी चर्चे की छानबीन पूरी तेज़ी से कर रही है। आगे आने वाली घटना को भी न्यूज़ के अंतर्गत आप लोगों को बताया जाएगा। तो देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजव्रती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।